नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय थोड़ा हटकर है। इस पे हमने वैसे पहले भी आपको जानकारी दी थी, पर आज हम आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताने वाले हैं कि गाय के कारण धर्म युद्ध या युद्ध में विस्तार, जो आज आप देख रहे हैं इज़राइल और इस्लामिक कंट्रीज़ में, ये बहुत बड़ा विस्तार लेते हुए नज़र आ रहा है। और गाय के कारण ये क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सनातन धर्म परंपरा में गाय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गाय सर्वश्रेष्ठ एक पूज्य है, जिसके गोबर के लीपे बिना आप कोई भी अनुष्ठान यज्ञ हवन नहीं कर सकते। गाय के घी के बिना यज्ञ हवन का कोई तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे ही जितने भी आप अपने सात्विक रिचुअल्स या पूजा या अनुष्ठान आदि करते हैं, उसके लिए आप उस स्थान को पवित्र करने के लिए, पूजा अनुकूल बनाने के लिए वहाँ पे गाय का गोबर लीपते हैं। वहाँ पे गाय के गौमूत्र से उस स्थान की जितनी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गाय के गोबर जलाने से जहाँ जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, वहाँ से वो स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। और जो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी, वो उस स्थान पे खड़ा भी नहीं हो सकता जहाँ गाय के गोबर को जला के यज्ञ हवन आदि किया जाता है, जिनके उपलों को जलाकर। तो हमारे सनातन धर्म परंपरा में तो हमने गाय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि समुद्र मंथन से प्रकट हुई है गाय, इसलिए उसको लक्ष्मी जैसा स्थान पूजा करके उसको प्राप्त किया दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ ना हम इस्लामिक कंट्रीज़ में देखते हैं, ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ना अमेरिका। कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पे भारत को छोड़कर, हिंदू सनातन परंपराओं को छोड़कर, जहाँ पे गाय को इतना पवित्र माना जाता हो। तो ये क्या कारण है? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक कारण बनेगा महाधर्म युद्ध का या युद्ध के महाविस्तार का। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध होगा तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर सब पर आएगा। इज़राइल पे हम जानते हैं कि इज़राइल और इस्लामिक कंट्रीज़ पे युद्ध होना कोई बहुत नया नहीं है। इज़राइल पे तो बहुत सारे अटैक होते ही आए हैं, और हज़ार साल से हम देख रहे हैं कि इज़राइल अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है। और यहूदियों की जो जेनोसाइड है, ये कोई बात छिपी आई नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ें हम हिस्ट्री में तो पढ़ ही चुके हैं। परंतु इस्लामिक कंट्रीज़ में जो हम देख पाते हैं कि प्रमुख कारण ये गाय का ही क्यों बन रहा है। और जो आज हम आतंकियों द्वारा जो पिछले वर्ष हमला किया गया था, जो इज़राइल में इतना ख़तरनाक, वहाँ पे जो हज़ारों लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को बंधक बनाया गया। क्या ये आतंकियों को नहीं मालूम था कि इज़राइल एक एडवांस कंट्री है, वहाँ पे अटैक करना, हाईली वेपनाइज़ सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी सर्विलांस में उसे तोड़कर अंदर घुसकर वहाँ के निर्दोष लोगों को हत्या करके उनको मृत्यु के घाट उतारना, उनको मारना, बच्चों को तक नहीं छोड़ना। इसके पीछे क्या कारण था? और जिसका प्रतिकार हम देखते हैं कि गाज़ा, लेबनान, सीरिया, ये सारी कंट्रीज़ आज किस प्रकार से अटैक पर है। इसका प्रतिकार इज़राइल ने कितनी बुरी तरह लिया, और आज गाज़ा की परिस्थिति क्या है। तो ये सारी चीज़ों के पीछे कारण है। बस आधार ये है कि हम इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ़ सीधे रूप से धर्म पर आधारित है। इसे अगर आप जितने भी अब्राहमिक रिलीजन को देखें, अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या मतलब होता है, इसमें 3 रिलीजन को हम देखते हैं। एक है क्रिश्चियनिटी, दूसरा यहूदियों का, यहूदीज़ ये जो ज़ायनिस्ट, और तीसरा है ये क्रिश्चियनिटी। ये 3 चीज़ों को हम मिला के अब्राहमिक रिलीजन मानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों ही रिलीजन धर्म के साथ में यहाँ पे जुड़कर इस वॉर को एक्टिवेट कर रहे हैं, या इस चीज़ को और विस्तार दे रहे हैं। इसे आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएँ या इसके कारण को समझें, तो ये आप देखेंगे कि कोई भी कारण ब्रह्मांड में बिना किसी रीज़न, बिना लॉजिक के नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, बस हर चीज़ ऐसे ही अपने आप अपनी एक साइकिल पूरी कर रही है, या कोई कारण के बिना ही सारा सृष्टि का जो है संरचना चल रही है। ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ के पीछे कारण होता है, बस फ़र्क है हम इसे डिकोड नहीं कर पाते। और यही हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम आपको डिकोड करके इस चैनल के माध्यम से हर चीज़ को क्लियर करके आपको समझाएं। क्योंकि जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके रीज़न लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे, भले वह ज्योतिष है, भले वास्तु है, भले कलर साइकोलॉजी है, भले आज की जो प्रेजेंट घटनाएं हैं। और यही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं। स्टेट ऑफ एवरी एक्शन हैज़ देयर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, हर चीज़ के पीछे कारण है। हर एनर्जी के साथ अगर आप जुड़ते हैं, कारण को समझते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इजीली मदद करती है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, इस पर हमने आपको वीडियो भी दिया था। अमेरिका में 5 रेड हाइफर यानी लाल बछिया, जो इसको हम रेड हाइफर कहते हैं, लाल अर्थात रेड, और हाइफर यानी बछिया जो है, इज़राइल को पहुंचाई।
क्यों पहुँचाई? इसके पीछे क्या कारण है? अगर आप ये कारण ही समझ जाएँगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ धर्म को लेके कितना शिद्दत से अपने इसके ऊपर काम कर रही है और इज़राइल किस हद तक जाकर अपने इस जो है टेम्पल के निर्माण के लिए अपने जो है वहाँ पे पूरी तरीके से अपनी फ़ोर्स को, अपनी एनर्जी को वहाँ पे लगा रहा है। क्योंकि ये ना किसी पैसों के लिए किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ की मदद, अमेरिका आदि की, ना ही किसी फ़ेवर के लिए, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। सिर्फ़ एकमात्र अपने धर्म को ये है कि उसको रिचार्ज कराना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। और रीज़न जब कराना आप शुद्ध रूप से इसको समझ लेंगे तो आपको पता होगा कि धर्म का पालन मात्र यहाँ पे हम सोचते हैं कि कुछ ही लोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं जो पूरी अपनी ताकत लगा के सेकंड कमिंग ऑफ जीसस को संभव है। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उनके दोबारा आगमन के लिए प्रयत्नशील है। और इसीलिए ये पूरी तरीके से जो वॉर है, इसीलिए आपको ये होता हुआ दिख रहा है कि अब्राहमिक रिलीजन को आप अगर समझेंगे तो देखेंगे अब्राहमिक रिलीजन, जैसे मैंने बताया, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तीनों को हम मानते हैं अब्राहमिक रिलीजन। और तीनों में आपस में काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तीनों केंद्रित हैं बुक्स के आधार पर। तीनों ही अगर आप देखें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज़ भी आप इनमें देख पाएंगे। जैसे कई पात्र कॉमन है, मोसेस, आइज़ैक, ये आपको कई जगह पढ़ने को मिलेंगे। आपने बाइबल पढ़ी होगी तो इसमें आपको चीज़ें मोसेस मिलेंगे। वहीं पे यहूदियों में भी मोसेस हैं जिन्होंने 9th बलि दी थी इस गाय की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आप तीनों में ही अवतार के रूप से अगर आप समझें तो वैसे तो अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है अब्राहमिक रिलीजन में, परंतु जो वहाँ पे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस ये क्रिश्चियनिटी का है, मसीही का आने का जो है यहूदियों का है। और इसी को एंटी क्राइस्ट, मसीहा को ही कौन क्रिश्चियनिटी कहती है? एंटी क्राइस्ट। और ये भी माना जाता है कि जब तक एंटी क्राइस्ट का आगमन नहीं होगा तब तक यीशु मसीह का यानी जीसस क्राइस्ट का सेकंड कमिंग यानी दोबारा लौटना वो संभव नहीं है। इसीलिए पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ इसके ऊपर अपनी ताकत लगा रही हैं। इसीलिए हर चीज़ जहाँ पे उनके लिए आने की तैयारी के लिए वे वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। वहीं सेकंड जो आप देख पाएंगे, मुस्लिम इसमें पूरी तरह के अगेंस्ट हैं। आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी और यहूदिज़्म जो है मानने वाले जो कंट्रीज़ है वो एक साथ हो गए, और मुस्लिम कंट्रीज़ बिल्कुल एक साथ नज़र आ रही है कि ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको ऐसा मानना है कि यहाँ पे सेकंड कमिंग जब ये थर्ड टेम्पल बनेगा, जिसके कारण जो भी ये चीज़ घटना घट रही, युद्ध हो रहा है, इसका मुख्य कारण है थर्ड टेम्पल बनना। हमने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में आप जाकर दे सकते हैं प्लेलिस्ट में, कि वहाँ पे जो आतंकी बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, वहाँ पे अपनी वीडियो बना रहे हैं कि ये जो यहाँ पे गाय की बलि दे रहे हैं उसी के कारण हमने इनके ऊपर अटैक किया है। पिछले साल जो ये अटैक जो देख रहे हैं, इसका मेन कारण था कि यहाँ पे जो गाय की बलि देने के कारण ही, या गाय को वहाँ पे लाने के कारण जो अमेरिका ने प्रोवाइड किया इज़राइल को, और इज़राइल चाहता है कि गाय की जो है वहाँ पे बलि देकर वहाँ पे थर्ड टेम्पल का निर्माण किया जाए। और गाय की जो पिछली बार जो यहाँ पे यहूदियों के द्वारा जो बलि दी गई थी वो मोसेस के द्वारा दी गई थी, वो 9th बलि थी। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि इसी चीज़ को 10th बलि देकर वहाँ पे वापस ईश्वर को प्रसन्न करके जो है वहाँ पे थर्ड टेम्पल की शुरुआत की जाए। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि वहाँ पर थर्ड टेम्पल की शुरुआत की डेट भी दे दी गई इज़राइल के द्वारा। ये अभी कुछ ही दिन में इसको बनाने का जो शुरुआत है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़, उसकी डेट भी आ चुकी है। और इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा दहशत है या इतना ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट है, क्योंकि एक तो ये उनका मानना है कि दज्जाल का आगमन होगा, ये एंटी क्राइस्ट जैसे क्रिश्चियन मानते हैं वैसे मुस्लिम्स का मानना है कि दज्जाल का आगमन होगा। साथ ही साथ ये दज्जाल एक शैतानी शक्ति से जुड़ा हुआ जो एक एंटिटी है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ईवल इसको मानते हैं। और ये जो टेम्पल बनेगा, एक्चुअल में सेकंड प्रॉब्लम ये है मुस्लिम जो ये जो संप्रदाय है, कि यहाँ पे इनका मेन कारण है कि इसके जो मुस्लिम लोगों की जो सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड मॉस्क जो इनकी मान्यता के अनुसार है, जो दूसरे नंबर का मस्जिद जो सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद माना जाता है, उसी को तोड़कर, उसी को नष्ट कर यहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। तो थर्ड टेम्पल को बचाना और दज्जाल के ना आए उसके कारण ये जो है वॉर को और एसिलरेट किया जा रहा है। जो ये क्रिश्चियन
और ये जो हम देखते हैं ये आपस में, इस चीज़ को आप टीवी में या न्यूज़ में आप इसको इतनी क्लियरली नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग या एकदम आपको लगेगा कि कोई परी कथा के साथ में बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनके वीडियोस देखेंगे, आतंकियों के हमलों को देखेंगे और जो थर्ड टेम्पल की तैयारी को देखेंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतनी सीरियसली ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के समझने के लिए या उनको कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ें टीवी में भी या किसी भी न्यूज़ चैनल में इसके बारे में विषय पे चर्चा नहीं हो रही। और यही चीज़ें और क्लोज़ ले जा रही हैं, क्योंकि जैसे-जैसे ये चीज़ें और एक्शन में आएँगी, चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगी। क्योंकि बहुत सारे जो लोगों का जो ये जिसको हम कहते हैं एलीट क्लास जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ का हो या बहुत सारे दुनिया में जो चीज़ों को बहुत सीरियसली मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि मसीही जो हम इनको मानते हैं, जो यहूदी मानते हैं मसीहा जिनका आगमन के लिए, प्राकट्य के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए थर्ड टेम्पल बनाना, उनके आगमन को एक तरीके से उनके स्थान को प्रोवाइड करना। थर्ड टेम्पल बनेगा बहुत सारे नियमों के कायदों को मानकर। आपको इनके नियम कायदे सुनकर ही बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि कितनी ज़्यादा ये अपने रीति रिवाज के साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं और कितनी सीरियसली इसको ज़मीनी स्तर पर इसको अंजाम देने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इसके ऊपर कितनी सारी चीज़ें और कितने वीडियो इंटरनेशनल रूप में आप देख पाएंगे कि थर्ड टेम्पल एक कितना ही बड़ा यहाँ पे एक वेस्टर्न कंट्री के लिए एक इशू की तरह बनता जा रहा है, एक बड़ा कार्य है जिसको हम कह सकते हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए। और सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हो जो यहूदी हो इसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ का जैसे कि आप लोग खुद हैरान हो रहे होंगे कि जब ये जानते हैं कि ये मसीही नहीं, उनके लिए, क्रिश्चियंस के लिए ये एंटी क्राइस्ट है, लेकिन ये फिर भी इतनी ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एंटी क्राइस्ट के आने के बाद ही जो है प्राकट्य होगा जीसस क्राइस्ट का, यानी यीशु मसीह का। तो इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से भी ये थर्ड टेम्पल बने और एंटी क्राइस्ट का आगमन हो। वहीं यहूदी चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है ये उनके ऊपर श्राप था, उनके 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया और इसलिए ईश्वर उनसे नाराज़ है और ये पूरी तरीके से थर्ड टेम्पल को बनाने के प्रयत्नशील है और ये बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे-जैसे इनकी प्रोफेसीज़ थी और जैसे-जैसे इनके भविष्य में बताया गया था इनके होने वाली घटनाओं को लेके, वे वैसे ही चीज़ों को सरफेस में लाने के लिए या वो वहाँ पे उसको फुलफ़िल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि पहले अगर आप देखें फर्स्ट चीज़ कि थर्ड टेम्पल प्रीस्ट वो होगा। अब हम आपको कुछ नियम बताते हैं कितनी सीरियसली इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कितने सालों से इसकी तैयारी की जा रही होगी। कई 100 सालों से इसकी तैयारी की जा रही है थर्ड टेम्पल की। तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रीस्ट की बात करें, जो पुजारी होगा वो एक ऐसा बच्चा होना चाहिए जो घर में जन्म लिया हो, अस्पताल में नहीं। उसने कभी मृतदेह ना देखी हो, ना कभी मृतदेह को स्पर्श किया हो। एक प्रीस्ट प्योर व्यक्ति हो सकता है जो प्रीस्ट का काम करेगा, जो यहाँ पे जो गाय की बलि देने से लेके वहाँ पे सारे ही रिचुअल्स को परफॉर्म करेगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ये जड़ी-बूटी, बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटी बताई गई हैं जिनके प्रयोग के द्वारा ही वहाँ पे जो गाय की बलि दी जाएगी, उसके बाद वहाँ पे उसका यज्ञ हवन की, जैसे हम आप समझ सकते हैं कि जैसे हम यज्ञ हवन करते हैं, वैसे ही गाय की बलि देने के बाद उसको जलाया जाएगा। तो वहाँ जो जलाने के लिए जो चीज़ें लगेंगी, जो हर्ब्स, जो लकड़ियाँ, जो जो भी चीज़ वहाँ लगेगी वो पूरी तरीके से बहुत पवित्र होनी चाहिए। उसको पवित्र मिट्टी में उगाया जाना चाहिए था। इज़राइल की मिट्टी में उन्होंने उसको उगाया और बहुत कई वर्षों की मेहनत के बाद उस हर्ब्स, उन जड़ी बूटियों को उन्होंने वहाँ पे संग्रह किया और उसी से ये सारे रिचुअल को परफॉर्म करेंगे। थर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जो ये रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए कि थर्ड टेम्पल में जो बर्तनों का, जैसे कि हम देखें कि हम जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो हमारे भी घर की पूजा के बर्तन अलग होते हैं। पूजा पाठ के लिए जो बर्तन प्रयोग करते हैं उसकी भी बहुत अलग मान्यता है। इनके जो कई मंदिरों में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर मिले जहाँ के बर्तनों, जो सोने चांदी के जो बर्तन थे उन्हीं मंदिरों से मिले और जितने प्राचीन मंदिर जैसे सेकंड टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल, वहीं के मंदिरों के अवशेष से जो वहाँ पे खोदकर बर्तनों को निकाला जा रहा है और उसी को पवित्र करके वहाँ पे पूजा पाठ के लिए अनुकूल बनाया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही एक खतरनाक रिचुअल की तरह इसको परफॉर्म किया जा रहा है।
चौथी बात देखें तो हम ये बहुत एक बहुत एक खतरनाक घटना के रूप में देखते हैं रेड हाइफ़र। रेड हाइफ़र जो यहाँ हम देख रहे हैं, रेड हाइफ़र जैसे मैंने बताया कि लाल बछिया, इसकी स्पेसिफ़िक उम्र होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं। और ये कभी माँ नहीं बनी होनी चाहिए, यानी वो बछिया हो, गाय ना हो। उसके साथ में उसके शरीर में कोई भी बाल दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, एक बाल भी उस गाय के बछिया में, लाल ही गाय हो, उसमें एक भी बाल लाल को छोड़कर ना काला ना सफ़ेद कोई रंग का बाल ना हो। जैसे कि हमने बताया कि अमेरिका ने 5 गाय इज़राइल को दी ताकि वो ये रिचुअल को परफ़ॉर्म कर सकें। परंतु माना जाता है कि 2 गायों में काले बाल आ गए तो उस गाय को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ़ 3 बछिया हैं जो तैयार हैं बलि के लिए। और जैसे मैंने बताया था, बलि जो लास्ट बलि दी गई थी वो मोसेस के द्वारा दी गई थी। आपने अगर बाइबल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये मोसेस जो उनके बहुत पवित्र गुरु, धर्म गुरु के रूप में, एक लीडर के रूप में माने जाते थे। और अब जो ये 10वीं बलि दी जाएगी, वही क्रिश्चियनिटी में इसे माना जा रहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक घटना होगी। भले यहूदियों के माध्यम से उनकी प्रोफेसी फुलफ़िल होने वाली है, यानी एंटी क्राइस्ट के आगमन के बाद वहाँ पे जीसस का आने का समय हो जाएगा। इसलिए ये पूरी ताकत लगा रहे हैं और ये युद्ध का जो विस्तार होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और टेम्पल की, जैसे मैंने बताया कि 3rd टेम्पल का जो बनाने का प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। और इज़राइल ने तो तारीख भी दे दी है कि हम लगभग इस तारीख से पूरी तरीके से ये टेम्पल बनाना बहुत बड़े स्केल में शुरू कर देंगे। अर्थात ये टेम्पल कहाँ बनेगा? मुस्लिम लोगों के सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद के ऊपर बनेगा। तो ये मस्जिद जब तोड़ी जाएगी, उनको शहीद किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये और बड़ा रूप लेगा। और यही चीज़ें बचाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी ताकत लगा रही हैं। और यहूदियों का तो इसमें खैर अपना मोटिव है ही, ताकि मसीह का आगमन हो। ये चीज़ें इसीलिए बहुत बड़ा रूप लेती जाएंगी। इज़राइल में बेथलेहम जो ये उनके पवित्र स्थान है, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही खतरनाक रूप लेके ये चीज़ों को आप देखेंगे, ये धर्म युद्ध की तरह एक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसमें किसी भी कंट्री का अपना निजी स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई फाइनेंशियल या भौतिक गेन्स के लिए या लाभ के लिए ये नहीं किया जा रहा है। ये प्रोफेसी फुलफ़िल करने के लिए ये पूरे कार्य को किया जा रहा है, ताकि ये रेड हाइफ़र की बलि चढ़ाई जाए, उसको जब जलाया जाएगा और उसकी राख को झरने के स्प्रिंग वाटर के साथ मिक्स करके पूरी चीज़ों को पवित्र किया जाएगा। क्योंकि जब तक ये गाय की राख उनको नहीं मिलेगी, पवित्र तरीके से बलि चढ़ी हुई और सुंदर जो इनके हर्ब्स हैं, जो इनके जो पूजा में लोग जो जितने भी उनके उनके जो रिचुअल्स में यूज़ करने होने वाले, जो जैसे हमें समिधा होती है उस तरीके से सारी इनकी समिधा तैयार करके जब उसको जलाया जाएगा, उसी से पवित्र होगी। इसकी राख से बनेगा 3rd टेम्पल। उसकी सारी चीज़ें जो हैं पवित्र की जाएंगी। सब व्यक्तियों के ऊपर इसके राख को स्प्रिंग वाटर के साथ मिलाकर सब चीज़ों को पवित्र और शुद्ध किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जब तक ये शुद्ध ना किया जाए तब तक वहाँ पे कोई प्रक्रिया, यानी कोई भी 3rd टेम्पल की शुरुआत नहीं की जा सकती। ना लोग पवित्र होंगे, ना वो स्थान पवित्र होगा, और ना ही वहाँ पे 3rd टेम्पल बनाया जा सकेगा। यानी एकदम पर्टिकुलर रिचुअल्स के साथ एक-एक चीज़ को वहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, रीति-रिवाज़ों का पूरी तरीके से ध्यान करके इसको बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि जो आज आप देख रहे हैं, इतना वॉर एक्सेलरेट हो रहा है और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ इसमें पूरी तरह से शामिल हो रही है। और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों मुस्लिम कंट्रीज़ में या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना बड़ा इस चीज़ को लेके क्या कारण है। क्योंकि ना ये न्यूज़ बताने वाली है, ना आपको ये समाचार पत्रों में बताया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये कनेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ाक की बात भी हो सकती है। किसी को लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग इसे तो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये सारे रीज़न भी वर्ल्ड में होते हैं, जिससे कि आज आप सनातन धर्म को माइथोलॉजी के साथ जोड़कर मजाक उड़ाया जाता है। परंतु ये नहीं समझते कि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। जो ये घटना यहाँ पे भी घट रही है 3rd टेम्पल की, उनके पीछे भी उनके धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। और इसीलिए ये चीज़ें हैं जो इसको बहुत गुप्त भी रखा जाता है। और लोगों को ना बताने के कारण ये है कि बहुत सारे लोग इसकी गंभीरता को ना समझ पा करके उसको, हो सकता है कि उसको हल्के में लें। तो खैर जो भी हो, ये कारण है और ये चीज़ें आगे और बढ़ेगी। जैसे जैसे 3rd टेम्पल बनेगा,
वैसे वैसे ये उन्माद, ये धर्म को लेके धर्म युद्ध की परिस्थिति और गंभीर होगी। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आए और ऐसे रीज़न, लॉजिक और कारण आप समझना चाहते हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं क्यों हो रही है, ज्योतिष, वास्तु, सारी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, आगे आने वाली जो घटनाएं, परिस्थितियाँ जो बनने वाली उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।